नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 मार्च सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले के बिछवाल थाना क्षेत्र के करनी इंडस्ट्रियल एरिया में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। वो सफाई के लिए टैंक में उतरे थे। फैक्ट्री मालिक ने मजदूरों को बाहर से बुलाया था। पुलिस के अनुसार भगवानमल सुराना की ऊन फैक्ट्री में बने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मजदूर लालचंद, कालूराम, चोरूलाल, कृष्णा राम गए थे। कृष्णा राम बिहार का निवासी है। शेष तीनों बीकानेर के ही थे। टैंक में कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई थी। इससे टैंक में उतरा एक मजदूर बेहोश हो गया। काफी देर तक टैंक के अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो एक एक करके उसके 2 साथी और टैंक में उतरे। दम घुटने से उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद कृष्णा राम तीनों को बचाने के लिए उतरा, उसकी भी मौत हो गई। कृष्णा राम इसी फैक्ट्री का कर्मचारी था। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ पंचायत समिति के खुदनी हाला गणेशपुरा गांव में एक ही परिवार के एक युवक युवती ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। युवक युवती दोनों ही आपस में चचेरे भाई बहन हैं। अब दोनों ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया, इस मामले में पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है। पुलिस ने बताया कि महुआ के पेड़ पर 2 शवों के फंदे पर लटकने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो मृतकों की पहचान 16 वर्षीय शीतल और 19 वर्षीय प्रवीण के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि वे रात को सो रहे थे। सुबह उठने पर पता चला कि शीतल और प्रवीण दोनों के शव पेड़ पर लटके हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिक्षा विभाग ने 8वीं बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल पैटर्न में इस बार बदलाव किया है। यह पहला मौका होगा जब अंग्रेजी की बजाय पहला पेपर गणित का होगा। वहीं आमतौर पर बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो जाती रही हैं, लेकिन इस बार 8वीं बोर्ड परीक्षा शनिवार से शुरू होंगी। पिछले साल कोरोना के कारण 8वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं करवाई गई थी, लेकिन इस बार प्रदेश के 12,64,000 स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा विभाग ने 8,353 परीक्षा केंद्र गठित किए हैं। इन केंद्रों पर 16 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 8वीं बोर्ड की परीक्षा करवाई जाएगी। बोर्ड परीक्षा में 32 से कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत होने के लिए पूरक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा सेकंड शिफ्ट में दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक करवाई जाएगी। हनुमानगढ़ जिले के टीबी थाना क्षेत्र में पिछले 10 साल से शादी का झांसा देकर देह शोषण करने और लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला ने रिपोर्ट में चनन सिंह निवासी गुड़िया टिब्बी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी पिछले 10 साल से शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण कर रहा है। महिला का आरोप है कि चनन सिंह ने शादी का झांसा देकर करीब 9,60,000 रुपये भी हड़प लिए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि चंदन सिंह पिछले 10 साल से उसके साथ लिव इन रिलेशन में इस बात का झांसा देकर रहता रहा कि वो शादी कर लेगा, लेकिन 10 साल देह शोषण करने के बाद अब शादी से मुकर गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2022 के अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को लिए यह मैच दोहरे नुकसान वाला रहा। पहले टीम हार गई, बाद में उनके ऊपर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। दरअसल दिल्ली के खिलाफ मैच में मुंबई के गेंदबाजों ने स्लो ओवर रेट के कारण ये कप्तान रोहित पर यह जुर्माना लगा है। आईपीएल मैनेजमेंट की ओर से कहा गया कि मुंबई इंडियंस टीम पर 27 मार्च को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण जुर्माना लगाया गया है। ओवर गति से जुड़ी यह टीम की पहली गलती है, इसलिए मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में नंगावली गांव में चोरों ने 3 मकानों के ताले तोड़ एक मकान से 2 लाख रुपए नकद, 12.5 लाख रुपए का सोना और 25 लाख की चांदी के गहने चुरा कर ले गए। गहने और नकदी सहित 40 लाख का माल चुरा कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बाइक पर कुछ चोर पारस के मकान में गए और अलमारी में रखे 2 लाख नकद, 25 तोला सोना, 36 किलो चांदी लेकर मेन गेट खोलकर फरार हो गए। चोर छत के रास्ते से अंदर घुसे थे। पारसमल जैन ने बताया कि उनकी पत्नी को जल्दी दशा माता पूजन पर जाना था, इसलिए उन्होंने अलमारी में से रात को ही सोने का मंगलसूत्र, टॉप्स, चूड़ियां लेकर ऊपर रख दी थी, जिससे 6 तोला सोना बच गया। बारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर बाइक टैंकर की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक किसी काम से बारां गए थे। वापस लौटते समय टैंकर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टैंकर के टायर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बारां अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से गंभीर हालत को कोटा रेफर कर दिया। कोटा ले जाते समय युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि बामली निवासी राहुल अपने रिश्तेदार दौलतपुरा निवासी बिट्टू के साथ किसी काम से बारां गया था। घर लौटते समय कलमंडा के पास झालावाड़ की ओर से आ रहे डीजल टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी और दोनों युवकों की मौत हो गई।
उदयपुर जिले के हिरनमगरी थाना क्षेत्र में रिटायर्ड डीएसपी के घर दिन दिहाड़े 18 लाख के गहने और कैश चोरी होने का मामला सामने आया है। डीएसपी पत्नी के साथ पारिवारिक समारोह में गए थे। बदमाश सूना मकान देखकर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार रिटायर्ड डीएसपी हीरालाल रजक का घर गणपति विहार सेक्टर 5 में है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि अपनी पत्नी के साथ किसी काम से उमरडा की ओर गए थे, जहां से शीतला संपत्ति के कार्यक्रम में शामिल होने अपने ससुराल रामलीला पार्क के पास गए थे। हीरालाल की बेटी घर लौटी तो मकान के ताले टूटे हुए मिले। पुलिस के अनुसार पीड़ित ने बताया कि चोर करीब 18 लाख के गहने और नकदी चोरी कर ले गए। कोटा जिले के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में 3 लाख रुपए के लिए 3 तलाक का मामला सामने आया है। 20 साल के सिमरन ने मध्य प्रदेश में रहने वाले नाजिम अली के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला अपने 7 महीने के बच्चे के साथ थाने पहुंची और बताया कि शादी के 10 महीने बाद ही मां बन गई। इसके बाद पति ने मकान बनाने के लिए पैसों की डिमांड शुरू कर दी। मना किया तो 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पति मकान बनाने को लेकर पैसों की डिमांड करता था कि तेरे मम्मी पापा से पैसे लेकर आ। फोन पर गाली गलौज तक किया करता था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल गामड़ी मोड़ के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से 20 फीट दूर निर्माणाधीन पुलिया के गड्ढे में गिर गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक के सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे गुजरात के हिम्मतनगर रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि डूंगरपुर से खैरवाड़ा के बीच सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके जगह जगह पर सड़क खुदी हुई है। देवल गांव निवासी नकुल अपने दोस्त ललित के साथ किसी काम से बाइक पर खैरवाड़ा गया था। नकुल व ललित बाइक से खैरवाड़ा से गांव देवल लौट रहे थे। हादसे में नकुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ललित का इलाज चल रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again